आगे चलते हैं अब आगे आपके पास आ गया है क्लास वेरिएबल वगैरह, ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल कौन सा होता है? बनाना पड़ता है उसको इंस्टेंशिएट। स्टैटिक और फाइनल में क्या फर्क है? ये सवाल भी आता है इंटरव्यू में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल और फाइनल वेरिएबल? इस लड़के ने सही आंसर दिया है कि स्टैटिक का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी कॉपी जनरेट नहीं होती, जबकि फाइनल की हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फाइनली कॉपी तो बन सकती है ना, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। सही है। तो ये एक फर्क है क्लास में स्टैटिक में। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर एक एग्जांपल बनाई हुई है, हम इस एग्जांपल को बना लेते हैं जिसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक ब्लॉक एग्जांपल है। एक न्यू क्लास बना लेते हैं। हर चीज़ को बहुत जो है ना हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो इसका जो है ना फ़ायदा आप उठाएं, घर जाकर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, असाइनमेंट्स बनाएं। नहीं बनाएंगे तो फिर बहुत, मैं जो हशर करूंगा वो तो होगा ही, लेकिन जो बाद में दुनिया में ठोकरे खाओगे ना तो वो अलग बात, वो फिर बात की बात है, अगर तो उस फील्ड में रहना है तो। अच्छा, इंटीजर एक हमने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, जबकि दूसरा हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, और तीसरा हमने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर वेरिएबल बनाया है। सॉरी, स्टैटिक ब्लॉक बनाया, वेरिएबल नहीं बनाया, स्टैटिक ब्लॉक बनाया। अच्छा, स्टैटिक ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होता है कि जब भी प्रोग्राम चलता है ना तो स्टैटिक ब्लॉक ऑटोमेटिक पहले ही चल जाता है। सही है। इन्होंने पीछे भी स्टैटिक की एग्जांपल दी हुई थी, लेकिन वहां बताया हुआ नहीं था कि स्टैटिक ब्लॉक होता क्या है। अब एक स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है, सारी चीजें स्टैटिक रखी हैं भाई। सही है। और फिर एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया हुआ है। अच्छा जनाब, इस डिस्प्ले काउंट के फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि एक है हमारे पास स्टैटिक काउंटर जो कि हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, और एक है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल जो कि हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल ऊपर बना हुआ है इंस्टेंस काउंटर के नाम से। दोनों की वैल्यू हमने इनिशियलाइजेशन क्या करी है? जीरो करी है। एक स्टैटिक ब्लॉक है और एक स्टैटिक मेथड है। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। इससे आपका काफ़ी स्टैटिक का कॉन्सेप्ट और मज़ीद क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल के बाद। सबसे पहले हमने एक ऊपर लाइन प्रिंट करवा दी, आई एम दी मेन मेथड। सबसे ऊपर मेन के अंदर यही है ना, ऐसा ही है। मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ तो सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले स्टैटिक चल जाता है, यानी कि वो ऐसा है कि उसको फ्री करवा नहीं रहे तो खुद ही घुस जाते हैं बीच में आकर।
किसी ने कॉल वॉल करा नहीं उसे, वैसे ही बीच में आगे घुस गया। कुछ लोग होते हैं ना बीच में आकर बैठ जाते हैं, आकर कोई लिफ्ट विफ्ट कराता नहीं है, हारिस की तरह जो लोग होते हैं। तो ये उस तरह के लोग हैं, कोई पूछ रहा नहीं, खुद ही आकर सबसे ऊपर बैठ गया, भाई मैं स्टैटिक ब्लॉक हूँ। किसी ने पूछा है क्या? नहीं। सही है। तो ऐसी चीज अगर हमें कोई होनी जो गेम के प्रोग्राम चले तो ऑटोमेटिकली चल जाए, तो उसके साथ हम स्टैटिक लगा लेते हैं। अच्छा जनाब, एक तो मैंने एक और चीज बताई थी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर बना लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर का, यानी एक उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, वो भी चीज उसी वक्त चलेगी, लेकिन ये उससे ही पहले चल जाएगा। अच्छा, मजीद आगे अब क्या कर रहे हैं, स्टैटिक मेंबर्स डॉट स्टैटिक मेंबर्स डॉट। अब यहां पर हमने एक स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है। एक चीज याद रखना कि अगर मैंने स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है, मैं स्टैटिक को अगर हटा देता हूं तो देखना नीचे एरर आ जाएगा। स्टैटिक मेथड अगर स्टैटिक मेथड के अंदर ही कॉल हो रहा है, स्टैटिक मेथड के अंदर ही कॉल हो रहा है ना, तो उस क्लास का नाम एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा होता है। सही है। अब मैं चलाता हूं तो आई एम अ स्टैटिक मेथड, वो भी चल गया। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। मैंने अब बनाया उस क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिस्प्ले काउंट तो हमारे पास स्टैटिक मेथड नहीं है ना। ये वाला फंक्शन तो स्टैटिक नहीं है। डॉट, अभी जब मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, दो मर्तबा इंक्रीमेंट हो रहा है, एक स्टैटिक काउंटर है और एक इंस्टेंस काउंटर है, और इन दोनों की वैल्यू प्रिंट हो रही है। मैंने इसको रन करा, दोनों की वैल्यू 1 1 प्रिंट हो गई। जाहिर सी बात है, पहले प्लस हो गया +1, जीरो के अंदर +1 करोगे 1 प्रिंट हो जाएगा, जीरो के अंदर +1 करोगे 1 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या हो रहा है, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट तो जितने चाहे बना सकते हो ना, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज हो। और इसके अंदर मैंने दोबारा से डिस्प्ले काउंटर को कॉल करवा दिया, डिस्प्ले काउंट का फंक्शन को। तो अब मैं जब रन करता हूं, इसने हमें क्या आंसर दिया है, 2 और 2। एक मिनट रुको, इस 2 की जगह क्योंकि मैंने उसके अंदर कर दिया था, मैं अब करता हूं। अब मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले वाला चला, पहले इसी का चला दिया था दोबारा से। ठीक है। तो अब मैं जब रन फाइल करूंगा, 2 और 1। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने यही बात करी थी कि स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी जनरेट नहीं होती जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यही हुआ कि जब हमने पहली मर्तबा ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस क्लास की, जिस क्लास के अंदर ये डिस्प्ले काउंट है, इसने कॉपी बना ली इंस्टेंस वेरिएबल की, और उसके अंदर 1 असाइन करवा दिया। लेकिन काउंटर, स्टैटिक काउंटर वाले की कॉपी नहीं बनाई, और वो एक्चुअली इसी के अंदर 1 असाइन करवाकर प्रिंट करवा दिया। जब मैंने दोबारा इसको ऑब्जेक्ट बनाया, तो स्टैटिक की इसने तो कॉपी बनाई नहीं थी, तो ऑलरेडी इसके अंदर 1 सेव था। तो 1 के अंदर जब मैंने दोबारा 1 प्लस करा तो वो 2 हो गया। जबकि इंस्टेंस ने हमेशा, जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो हमेशा जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कॉपी अलग बनाता है। ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम अलग अलग बंदे हैं ना, इंसान अलग अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर वो नादरा के ऑफिस जाएगा और बोलेगा कि भाई मुझे एनआईसी बनाना है, तो जो उसकी सीरीज चल रही होगी, क्या वो हर बच्चे के लिए जीरो दोबारा 1 से स्टार्ट करेगा? नहीं ना। वो तो जो ऑटो पीछे स्टैटिक वेरिएबल के अंदर 1 2 3 जो चलता हुआ आ रहा है, उसी से कंटिन्यू करेगा ना। तो इस तरह हम स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल में ला रहे होते काम। अगर हम कोई गाड़ी रजिस्टर करवा रहे, तो उससे पहले वाली गाड़ी जिस नंबर पर रजिस्टर्ड हुई होगी, अगली उसके आगे वाले पे ही होगी। क्लियर है। तो अब
दोबारा से इन्होंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसके अंदर हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी? जाहिर सी बात है ना। लेकिन अगर मैं इसके साथ स्टैटिक हटा देता हूं, फिर क्या होगा? फिर वन 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 वन, क्योंकि अब कोई स्टैटिक रहा ही नहीं है। मैं इसके साथ स्टैटिक लगा देता हूं भाई, एक मिनट, अगर मैं इसके साथ स्टैटिक लगा दूं फिर क्या होगा? काम करेगा ये? लेकिन इसका नाम ने इंस्टेंस रखा हुआ है, नाम से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्लियर? 1 2 3, स्टैटिक की तमाम सूरतें क्लियर हो गई कि अगर स्टैटिक ब्लॉक है तो सबसे पहले चल जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल है तो कॉपी जनरेट नहीं होगी, स्टैटिक मेथड है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी क्लास का नाम ही उसका एज अ ऑब्जेक्ट के नाम पे काम कर रहा होता है। और स्टैटिक मेथड को अगर हमें स्टैटिक मेथड के अंदर यूज करना हो तो तब की ये बात है कि क्लास का नाम ही उसका एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा होता है। यहां तक क्लियर है सबको?